औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह नाम का खुलासा यानी ब्रीफ सी समरी शेयर करूंगी। ये सूरत कुरान पाक की सूरत नंबर 6 यानी छठे नंबर पे आती है और इसकी टोटल 165 आयात है यानी 165 और ये मक्का में नाजिल हुई थी। और इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 136 और 138 में आया है यानी 136 और 138। और फिर उसके बाद ये सूरत का जो नाम है ना, नाम उसका मतलब है मवेशी, चौपाए, जानवर वगैरह। ये सूरत हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले नाजिल हुई थी और पूरी की पूरी सूरत ना एक ही दफ़ा में नाजिल हो गई थी, हालांकि काफ़ी लंबी सूरत है। और ये सूरत इसकी काफ़ी फजीलत है। इस हवाले से रवायात मिलती हैं कि जब हज़रत जिब्राइल इसको लेकर नाजिल हुए थे ना, तो उनके साथ 70,000 और फरिश्ते भी नाजिल हुए थे और वो मुसलसल अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला की हम्द ऊंची आवाज़ में पढ़ते जा रहे थे। और इस सूरत में बुनियादी तौर पर जो 3 टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, यानी इसका मरकज़ी मज़मून जो है वो है तौहीद, रिसालत और आखिरत। और इस सूरत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है और कुरान पाक में टोटल 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह से है, जैसे सूरह फातिहा, सूरह कहफ, सूरह फातिर, सूरह सबा और ये वाली सूरत अनआम। सूरत का आगाज़ होता है अल्लाह ताला की तारीफ से और फिर उसके बाद अल्लाह की तौहीद पर यानी वहदानियत पर जोर दिया गया है, क्योंकि मक्का में ना ज़्यादा लोग मुशरिक थे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही थी कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाएं और अपने अमाल दुरुस्त कर लें। उसके बाद इस सूरत में वही और रिसालत के दलाइल दिए गए हैं और आखिरत की हकीकत को वाज़ेह किया गया है। और फिर ये तीनों मज़ामीन जो है ना, तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये अदल बदल के चलते रहते हैं, यहाँ तक के बाद अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम तक जा पहुँचती है, जिनकी मिसाल शिर्क के अंधेरों में एक रोशनी के मीनार की सी है। उन्होंने अपनी कौम को, अपने घर वालों को तौहीद की दावत दी, चाहे उनको बुरा लगा या उन्हें घर से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को नहीं छोड़ा। और यही दावत तौहीद तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को दी और यहाँ पे तकरीबन 18 अंबिया का जिक्र किया गया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर कोई इंसान खुले दिलो दिमाग से कायनात पर और खुद अपने ऊपर गौर करे तो वो इस नतीजे पर खुद ब खुद पहुंच जाएगा कि ज़रूर एक हस्ती ऐसी है जो पूरी कायनात को चला रही है, जो सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाली है। और अगर इंसान अपने अंदर गौर करे यानी अपने जिस्म की नेमतों पर, तो भी उसको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह ताला उसका खालिक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, सांस अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हम सांस लेने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा अब अगला सांस ले लूँ। और ना ही हमें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करना पड़ता है कि अगर हमने कहीं जाना है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने स्कूल आना है 8 घंटे के लिए, तो हम में से कोई भी साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लेके आता कि अच्छा वहाँ पे इतनी देर तक मुझे सांस लेना है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगी। हमें खुद ब खुद अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन दी हुई है हर जगह पे, हम कहीं भी चले जाएं। इसी तरह आप देखें, जब हमने चलना होता है तो हमारे पैर कदम खुद ब खुद आगे उठते जाते हैं। हमें उसके लिए ना तो कोई खास एफर्ट करनी पड़ती है, ना कोई प्लान बनाना पड़ता है कि आज मुझे कितने कदम चलने हैं। खुद ब खुद हमारे कदम जहाँ हमने जाना है वो हमें ले जाती है हमारी टांगें, यानी हमारे पूरे जिस्म में इतनी नेमतें हैं। इसी तरह आप देखिए हमारी आंखें, उनसे हम कितनी चीज़ें देखते हैं, कितना कुछ सीखते हैं और कार्टून वगैरह देख के कितना कुछ इंजॉय भी करते हैं, है ना। और इन आँखों में भी देखिए कितने सिस्टम है। ये हमारी आँखों का जो झपकना है, इससे हमारी आंखें साफ भी होती हैं और वो मॉइस्ट भी होती हैं, यानी उसकी वजह से वो ड्राई नहीं रहती। तो ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। उसके बाद अगली आयत में ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, कि कोई इंसान जिस तरफ जाना चाहता है, अगर वो नेकी के काम करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ता आसान कर देते हैं। अगर कोई गलत काम करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ता खोल देते हैं, यानी उसको फिर दोस्त भी वैसे मिलते हैं जो उसको नए नए गुनाहों के तरीके बताते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं। तो इसलिए इंसान की अपनी चॉइस पे अल्लाह ने रखा है कि जो इंसान जो करना चाहता है अल्लाह ताला उसके लिए वही आसान कर देते हैं। और फिर उसके बाद हर किस्म के गुनाहों से
बचने की ताकीद की गई, चाहे वो खुले हों चाहे वो पोशीदा हों, यानी सरेआम गुनाहों से भी मना किया गया और छुप कर करने वाले गुनाहों से भी मना किया गया। फिर अगली आयत में दुनिया की हकीकत वाज़े की गई कि ये दुनिया जो है वो खेल और तमाशा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि एक ड्रामा है। जैसे होता है ना कि एक ड्रामे में कुछ करैक्टर्स होते हैं, कोई डॉक्टर बना हुआ है, चाहे आम जिंदगी में उसने मैट्रिक भी ना किया हो, इसी तरह कोई फ़कीर बना होता है, कोई बादशाह बना हुआ है, उस हवाले से ही वो कपड़े भी पहनता है और वो बात भी करता है। और ड्रामा जब शुरू होता है तो सारे लोग अपने अपने गेटअप में आ जाते हैं। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का वो गाउन सा पहन लेगा, अगर कोई बादशाह है तो अपना क्राउन, ताज वगैरह और हीरे जवाहरात वगैरह पहन लेगा। तो इसी तरह अगर कोई फ़कीर है तो गंदे गंदे कपड़े पहन लेगा। और फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका करैक्टर या उनकी अपीयरेंस होती है वो आते हैं, अपना डायलॉग बोलते हैं और चले जाते हैं। और फिर जब ड्रामा खत्म हो जाता है ना तो ये सारे लोग अपने ड्रेसेस चेंज कर लेते हैं, जो जो उन्होंने गेटअप किया होता है ना उससे वो बाहर आ जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया की ज़िंदगी भी एक लॉन्ग प्ले की तरह एक ड्रामा है, यानी इसमें हम सबको कोई ना कोई करैक्टर दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को माँ बनाया है, किसी को बच्चा बनाया है, किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को टीचर बनाया है, किसी को बहन बनाया है, किसी को भाई बनाया है। तो हर किसी को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सिचुएशन और कोई करैक्टर दिया। अब असल में अल्लाह ताला ने देखना ये है कि चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कोई छोटा है या बड़ा है, वो अपने उस हालात में अल्लाह की फरमाबरदारी करता है कि नहीं, या वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। तो ये चीज़ असल में अल्लाह ने देखनी है। हमारे हालात चाहे कुछ भी हों, चाहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जहाँ भी हैं, बेसिकली अल्लाह ताला ने देखना यह है कि हम अल्लाह की बात मानते हैं कि नहीं मानते। ठीक है। और फिर जैसे मौत आती है ना, ये सारे रिश्ते नाते ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर कोई बंदा बहुत अमीर है, उसकी बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, बंगला है, मरने के साथ सारा कुछ ख़त्म। इसी तरह अगर कोई बंदा, उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो सारे रिश्ते नाते ख़त्म। कब्र में हर बंदा एक कफन में जाता है और अकेले जाता है। तो ये हकीकत जो है वो इस सूरत में वाज़े की गई। उसके बाद साथ ये बताया गया सूरत के यानी इख्तिताम की तरफ कुरान की अज़मत वाज़े की गई, और ये कहा गया कि जो लोग कुरान से और अल्लाह की वही से इनकार करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब होगा। तो ये था हमारा सूरह अनाम का खुलासा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।